हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आरती आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और ये टाइम है सुबह का, यानी आप लोगों से हम 9:30 बजे मिल रहे हैं। तो सब लोग खा पी के चले गए हैं स्कूल और हम किचन क्लीन कर रहे हैं। तो हम अभी अभी जग के ही आ रहे हैं। सच बता रहे हैं, आप लोगों से जो भी होता है हम सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अभी हम सो के जग रहे हैं और जग कर थोड़ा सा झाड़ू वगैरह भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और ये लोग खुद से बना खा के चले गए हैं। सोचे थे कि बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी। तो ये खुद के लिए खाना बनाए, तो ये लोग को भी बना के खिला के भेज दिए हैं। तो बनाए थे दाल भात चोखा और चूड़ा भून लिए थे। तो लंच में चूड़ा ले गए हैं और खाना हो गया है। तो अब हम उठे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था मन। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ये है कि रात में हम ढेर सारे कपड़े धो के नहा लिए थे। अब पता नहीं ठंडी लग गई क्या लग गई, और इसकी वजह से मुझे बहुत ही पूरे बॉडी में दर्द लग रहा था, फीवर जैसा लग रहा था, इसीलिए उठे ही नहीं हम। तो अब जगह हैं तो सारा कमरा किचन सब फैला हुआ है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो सोचे सारा काम निपटा लेते हैं हम, नहीं तो फिर ऐसे ही जूठे काठे अच्छे नहीं लगते हैं। और तबीयत ख़राब है और इसे देख देख के और लगता है कि मुझे अजीब सा लग रहा है। तो बस इसीलिए सब लोग चले गए हैं और हम रह गए हैं अकेले। तो जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। किचन पहले तो क्लीन कर लेंगे क्योंकि किचन फैला हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सारा खाना जो बचा हुआ था सब अलग निकाल लिए हैं और उसके बाद बर्तन निकाल लिए हैं धोने के लिए। तो चलिए, किचन हमारी साफ़ हो गई है और उसके बाद अब पोछा नहीं लगाएंगे, बस झाड़ू कर देंगे। घर में झाड़ू भी नहीं हुई है, कचरा भी उसी तरह से पड़ा हुआ है, तो झाड़ू लगा देंगे। और रात में नहाए थे, फीवर जैसा लग रहा है, तो नहाना धोना तो होगा नहीं, आज नहीं नहाएंगे ऐसे ही। और पूजा जो भोग लगाना है भगवान जी को वो लगा दिए थे, बेटी को भी बोल दिए थे तो वो लगा दी थी। तो चलिए लगा लेते हैं झाड़ू और फिर मिलते हैं आप लोगों से हम। तो इस कमरे में भी झाड़ू लगा लिए हैं। देखिए कचड़े सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेट जगना। और लेट जगे थे तो जैसे लग रहा था कि कितना तबीयत मेरा ख़राब है, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। पर उठने का भी हिम्मत नहीं किया, जगें 2 बार जगें और फिर जाके लेट गए। मन ही नहीं, एकदम ही हिम्मत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर दोनों कमरों में झाड़ू लगा लिए हैं और हॉल में भी झाड़ू लग गई है हमारी। और फिर आ गए हैं इधर। तो देखिए कचड़े, हमारे कचड़े के डब्बे इसी तरह से पड़े हुए हैं और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। तो उसके बाद बगल में आ गई थी, पूछ रही थी अभी बाहर नहीं दिख रही हैं, तो बता रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी। और ले चलते हैं, झाड़ू हमारी लग गई है तो अब कचड़े फेंक देंगे क्योंकि सुबह ही हमारी झाड़ू पोछा कचड़े ये सब हो जाना चाहिए। और आज तबीयत की वजह से नहीं हुआ है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो यही हुआ था। इतना हमारे लिए काफ़ी है कि खुद से खा बना के चले गए थे, बहुत किए थे, इतना तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद ये मिल रहे हैं दोपहर के टाइम, क्योंकि काम निपटाने के बाद अभी हम बाल भी नहीं बनाए हैं, ऐसे ही लेट गए थे, मन ही नहीं किया फिर काम निपटाने के बाद। तो फिर अब आ गए हैं बच्चे, तो खाना वाना तो भाई रोटी तो बनाए नहीं हैं और ये लोग दाल चावल खा के ही चले गए थे, तो दूध गर्म करके दे देंगे और जल्दी से आज खाना बनाएंगे। और ये देखिए, हम रात में तैयारी करके सोए थे कि सुबह हमको बनाना है छोले और भटूरे, पर उठे ही नहीं, तो फिर कौन बनाने जाए, वैसे ही रखा हुआ था। तो यहाँ पर आलू छीले थे और मटर, तो आलू और मटर रख देंगे हम।
उबलने के लिए। और अभी 4 बज रहा है, बस उबलने के लिए रख देंगे, अभी कुछ भी काम नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग के साथ खाना पीना होगा और उसके बाद फिर चलेंगे खाना बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आ गए हैं हम किचन में। और ऐसे तो मेरा वीडियो हर स्टार्ट किचन से ही होता है और किचन पे ही ख़त्म होता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। तैयारी कर लेंगे हम आटे की भटूरे की, क्योंकि हम मैदा बहुत कम खाते हैं, आटे की बनाएंगे। और छोले भी मिक्स सब्जी के साथ बनाएंगे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और सुबह से कोई वीडियो शूट नहीं हुआ है क्योंकि तबीयत ही नहीं सही लग रही थी, तो कुछ भी नहीं, आज दिन भर सोए हैं। अब चल रहे हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो दोपहर में हम मटर और आलू उबाल लिए हैं और चल रहे हैं, पहले भटूरे की तैयारी कर लेंगे क्योंकि भटूरे में थोड़ा सा सेट होने का टाइम लगता है। पहले भटूरा का आटा लगा लेते हैं। ये देखिए, तो ले लिए हैं हम गेहूं का आटा और इसमें 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे हम नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम नहीं डालना है, बस हल्का सा डाल देंगे। और उसके बाद आधा चम्मच से भी कम हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। आप इसकी जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, तो हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको दही के साथ हम गूँथ लेंगे। तो दही बहुत ज़्यादा नहीं और मीठा वाला भी नहीं, थोड़ा खट्टा रहता है तो अच्छा लगता है दही। तो ये डाल दिए हैं और उसके बाद गर्म पानी से हम लगाएंगे अपनी आटा। तो आप इसमें अगर आपके पास सूजी हो तो डाल सकते हैं, इससे क्या होगा कि भटूरे हमारे देर तक फूले रहेंगे। हमारे पास सूजी नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में ही खाना है तो हम आटा सिर्फ लगा रहे हैं, थोड़ा सा सूजी डाल देंगे तो भटूरे हमारे देर तक फूले रहते हैं और अच्छे लगते हैं फूले फूले, क्योंकि भटूरे तो फूले ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आटा हमारा लग गया है, अच्छी तरह से इसको गूँथ लिए। जैसे हम रोटी के लिए, चपाती के लिए लगाते हैं आटा, वैसे ही लगाना है। उसके बाद थोड़ा सा तेल लगा लिए थे, आप रिफाइन घी कुछ भी लगा सकते हैं, हम तो सरसों का तेल ही ज़्यादातर यूज करते हैं। तो ये देखिए, तेल हल्का सा लगा के और गूँथ के और इसको ढक के गरम जगह रखेंगे। तो अभी तो ठंडी की समय है तो फिर गरम जगह कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर हम गरम पानी कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किए थे, हल्का सा पानी गरम था, जैसे भाप निकल रहा है, उबालना नहीं, बस गुनगुना टाइप का करके। और इसके ऊपर हम अपने आटा रख देंगे। तो इस तरह से हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो इसको एक तरफ रख दिए हैं और अब चल रहे हैं छोले बनाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर जब हम कुकर में छोले उबाले थे तो जल्दी ही बंद किए थे और देखे ही नहीं, तो मटर हमारा अच्छी तरह से नहीं पका था, तो फिर से बैठा दिए हैं। और तब तक हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो पनीर डालेंगे हम और भी 1-2 सब्जी डालेंगे क्योंकि छोले हमारे पास थोड़े कम हैं और ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं पनीर वाले छोले। तो प्याज काट लिए हैं और उसके बाद फिर अपनी तैयारी में लग गए हैं हम। तो यहाँ पर हम धनिया निकाल रहे थे, रात में ही धोकर सब रख दिए थे। तो क्या हुआ था कि थोड़े थोड़े पीले जैसे धनिया हो गया था, तो जो पीला था तो उसको निकाल दिए हैं और जो हरा है तो उसको यूज करने के लिए ले लिए हैं। और फिर गर्म पानी में सोयाबीन रख दिए हैं फूलने के लिए। और यहाँ कुछ मसाले ले लिए हैं तो कूट लिए हैं और उसके बाद तुरंत रख देंगे कढ़ाई। और उसके बाद इसमें डाल देंगे तेल, और हम सरसों तेल ही ज़्यादातर खाते हैं, आप लोगों को हमेशा बताते हैं। तो यहाँ पर डाल दिए हैं जीरा और कुछ गरम मसाले ले लिए हैं। तो 2 छोटे इलायची लिए हैं, बड़े 1 इलायची लिए हैं, और लौंग है, दालचीनी है और 2-3 तेज़पत्ते हैं। तो ये सबका अच्छी तरह से भूनने के बाद हम प्याज डाल दिए हैं और इसको भी हम कुरकुरे होने तक भूनेंगे।
तो जब तक हमारी प्याज भून रही है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिए हैं लहसुन और हरी मिर्च, तो थोड़ा ज़्यादा लहसुन रहे तो अच्छा टेस्ट आता है इसीलिए। और 4 टमाटर ले लिए हैं, क्योंकि टमाटर से ही तो खट्टापन आएगी हमारे छोले में। तो 2 टमाटर पीस लेंगे और 2 बाद में पीसेंगे, क्योंकि जार हमारा छोटा है और एक बार में पीसेंगे तो फेंक देगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी प्याज भून गई थी, एकदम कुरकुरी हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी और उसके बाद थोड़ा सा चलाने भून लेंगे और फिर इसमें हम अपनी मसाला भी ऐड कर देंगे। तो हम पहले खड़े मसाले यूज किए हैं, तो ज़्यादा गरम मसाले नहीं, बस ये है 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और आधा से कम हम काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। जिस चम्मच से डाल रहे हैं वो आप देख रहे हैं, तो उसी चम्मच से लिए हैं। और उसके बाद इसको हल्का सा भून लेंगे, देर तक भूनेंगे तो सूखी मसाले जल जाएंगे। तो थोड़ी देर भून के और तुरंत हम डाल दिए हैं अपनी टमाटर की ग्रेवी और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर दोबारा से जो पीस के डाले हैं तो वही है, और फिर इसको मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पे हम इसको भूनेंगे। ज़्यादा तेज़ नहीं है और ना ज़्यादा मध्यम करना है, मीडियम आंच पे हमको भूनना है। और इधर देखिए दूध भी हमारा उबल गया है, तो इसको ढक देंगे और ढक के मसाला हम भून रहे थे। तो ये देखिए पहले से कुछ कलर चेंज हो गया है, पर अभी हमारा मसाला अच्छी तरह नहीं भूना है। और ढक के भूनने से क्या होता है कि मसाले और टेस्ट दोनों बरकरार रहता है और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। अब पक जाए तो पता चलेगा कैसा लग रहा है हमारे छोले। लेकिन अभी भींगी भींगी खुशबू पूरे रूम में खिल गया था, पता चल रहा था कि कहीं कुछ बन रहा है। तो ये देखिए तेल हमारा, मसाला हमारा तेल छोड़ दिया था। तो अब डाल दिए हैं मटर, और मटर हमारा अच्छी तरह से उबल गया था। और उसके बाद सोयाबीन को हम निचोड़ लिए थे, तो सोयाबीन भी डाल देंगे और साथ में ही नमक डाल देंगे और इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर तक भूनने से क्या होगा कि सोयाबीन और चने में मसाले और नमक अच्छी तरह से खिल जाएगी। इसको ढक के भूने थे हम और उसके बाद पानी डाल देते हैं हम। तो आपको ग्रेवी जैसी गाढ़ी पतली जैसी रखनी है उसके हिसाब से डाल दें। तो हमको पतला थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल दिए हैं, क्योंकि ना ज़्यादा मुझे गाढ़ा लेना है खाना है और ना ज़्यादा पतला खाना है। तो यहाँ पर हम पानी डाल दिए हैं और थोड़ी देर तक उबाल आने तक हम पकाएंगे, क्योंकि अभी इसमें हमको एक चीज़ और डालना है। तो देखिए यहाँ पर पानी फिर से मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल दिए हैं और गर्म पानी डाले हैं। ठंडी में गर्म पानी डालो तो अच्छा टेस्ट रहता है सब्जी का। और उसके बाद बर्तन भी लगे हाथ सब समेटते जा रहे थे, जो मुझे लग रहा था कि इसका काम हो गया है। तो खाली समय है, आटा तो लगा के रखे ही हैं और सब्जी हमारी पक रही है। तो यहाँ पर किचन की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई में हो गए। तो ये देखिए कुछ जगह हो गई हमारी किचन में, ये देखिए हमारी सब्जी में उबाल आ गई है। तो ये बगल से हल्के हल्के से झाग दिख रहे हैं, तो थोड़े देर तक और उबालेंगे। तो इसमें अब डाल दिए हैं हम पनीर। आप चाहें तो तल के भी डाल सकते हैं, हम कच्चा ही डाल दिए हैं, ऐसे अच्छा लगता है। और फिर इसमें हम डाल दिए हैं थोड़ा सा गरम मसाला। ऊपर से डालने से क्या होता है कि गरम मसाले की खुशबू बनी रहती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये देखिए छोले हमारे रेडी हो गए हैं। तो अब चल रहे हैं हम अपनी भटूरे की तरफ। तो ये देखिए हमारा आटा कितना अच्छा एकदम मुलायम सॉफ्ट हो गया है। तो इसको अब हम गूँथ लेंगे फिर से, क्योंकि एकदम चिकने चिकने दिख रहा है। तो गर्म पानी में रखने से थोड़ा सा जल्दी सेट हो जाता है। ऐसे गर्मी के दिन हो तो हम 1-2 घंटे में अच्छी सेट हो जाती है, इसीलिए गर्म पानी पे रख दिए थे। तो चलिए हमारी छोले रेडी हो गए हैं और अब बना लेते हैं हम भटूरे। तो हमारे पास कढ़ाई एक ही है, सब्जी बनाएं या पूड़ी तलें। तो सब्जी हमारी पक गई थी, छोले यानी हमारे पक गए थे, तो इसको निकाल के रख दिए हैं और इसी में धो के तुरंत हम पूड़ी तल लेंगे। तो पहले कढ़ाई धो लेते हैं।
कढ़ाई हमारी धुल गई थी, चढ़ा दिए हैं कढ़ाई और डाल दिए हैं तेल इसमें। तो हम तो सरसों के तेल में ही तलेंगे, आप रिफाइन ऑयल में भी तल सकते हैं। तो उसके बाद अब पूड़ियाँ बेल लेंगे, मतलब भटूरे बेल लेंगे। तो भटूरे थोड़े बड़े साइज के ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर एक एक ठो हम बेल के रख लेंगे, क्योंकि जब तक हमारी तेल गरम हो रही है तब तक हमारी यहाँ भटूरे भी बेल जाएंगे। तो यहाँ आप जैसे हम रोटी बनाते हैं उसके मतलब ना ज़्यादा पतला करना है और ना ज़्यादा मोटा करना है, और एक से एक रखते जाएंगे, ये चिपकेगा नहीं। क्योंकि तुरंत हमको पूड़ियाँ मतलब भटूरे तलने ही जा रहे थे। तो जब तक सोच रहे थे गरम हो रही है, तब तक जितना हो सके उतनी हम अपनी भटूरे बेल लेते हैं। ये देखिए अब हमारे भटूरे तलने लगे हैं और कितने फूले फूले बन रहे हैं, बहुत अच्छे बन रहे थे। और बेटी को उसको शौक़ लगा था भटूरे बेलने का, तो उसको बोल दिए थे। तो मैं थोड़ा सा ही था, बाकी तो सब बेल लिए थे। तो यहाँ पर अच्छी ही बेल ले रही थी। और ये देखिए कितनी सुंदर हमारी भटूरे एकदम फूले फूले बन रहे थे। एक चीज़ की कमी थी, वो थी सूजी। तो सूजी हम नहीं डाले थे, सूजी अगर डाल देते तो हमारे भटूरे चिपकते नहीं, मतलब पिचक जा रहे थे थोड़े देर के बाद, वही हो रही थी। नहीं तो भटूरे हमारे एकदम भटूरे जैसे ही बन रहे थे, एकदम फूले फूले। ये देखिए तो ये हमारे भटूरे कितने फूले फूले और बहुत बढ़िया एकदम मुलायम बने हुए थे। कुरकुरी तो बने हुए थे, पर वही है कि थोड़ी सी चिपक जा रहे थे, नहीं तो एकदम परफेक्ट जैसे हमारे भटूरे फूलने चाहिए वैसे फूले थे। और ये है छोटे भटूरे। तो हमारे भटूरे बन गए हैं, तो खाना हमारा रेडी हो गया है। तो आ जाइए आप लोग भी, हाथ पैर धो के बैठ जाइए खाने के लिए। और यहाँ पर हम चौकी बेलना धो लेते हैं, क्योंकि चौकी को हम ज़्यादा देर, किसी चीज़ की, लकड़ी के हो, पत्थर के हो, किसी चीज़ की हो, तो ज़्यादा देर तक भिगो के नहीं रखना चाहिए। और ये देखिए हमारे छोले बनके रेडी हो गए हैं, और जैसे ही उघारे थे सबको खुशबू से भर गया था, बहुत टेस्टी बना है। पहले ही लोग लगे थे कहने के लिए। तो यहाँ पर लग रही है थाली, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए निकाल देते हैं थाली और फिर बैठ जाते हैं हम लोग भी खाने के लिए। तो ये है मटर और सोयाबीन और पनीर की छोले, बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। और ये है भटूरे। तो भटूरे हमारे पिचके पिचके से हैं, पर कोई नहीं, चल जाएगा, हम लोग खा लेंगे। आप लोगों को पसंद आया कि नहीं ज़रूर बताइएगा, हमारे फूले हुए भटूरे या और कुछ चिपके हुए भी हैं। ये लीजिए दोस्तों, तो हमारी छोले भटूरे रेडी हो गए हैं खाने के लिए, और खाने वाले भी तैयार हो गए हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए हमारे छोले और भटूरे। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, और बैठ गए हैं हम लोग भी खाने के लिए। और उसके बाद खाना पीना होने के बाद किचन साफ़ किए थे, और बच्चों को दे देंगे दूध पीने के लिए। और यहाँ से ही हमारी किचन की काम ख़त्म होती है। और नीचे अभी फर्श नहीं धोए थे, तो पानी भर रही है बाल्टी में। और फिर ये हम चने का साग ले लिए हैं, इसकी बनाएंगे सकपैता। तो ये सुबह की तैयारी हमारी हो रही है। सुबह हम मतलब अभी ये साग काट लेंगे तो आराम रहता है, सही रहता है सुबह हमको खाना बनाने में। और यहीं से आप लोगों से विदा ले रहे हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खुश रहें, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। ओके बाय दोस्तों।